हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो इस वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे इन द सिंपलेस्ट वे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये फर्म में जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस के लिए बनाया जाता है, जो एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज को शो करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक तरह से ये चेंजेस का अकाउंट है जिसमें एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज होना शो किया जाता है। When a partner is admitted, it is desirable to ascertain whether the assets and liabilities of the firm are shown at the current value. तो जिस टाइम पे न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है, तो उस समय पे एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है। ये देखा जाता है कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही हैं। यदि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग एसेट्स का ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूएशन जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है टी फॉर्म में बनता है, तो उसके लिए रूल्स जो है, सबसे पहला रूल जिसमें हमें नेचर के बारे में पता होना चाहिए। नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर नॉमिनल है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हमें नॉमिनल, इसका जो नेचर है दैट इज नॉमिनल। इसके बाद, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। टी फॉर्म में ये अकाउंट बनेगा, इसकी दो साइड्स रहेंगी। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड है दैट इज द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे हम एसेट्स का इंक्रीज होना, यानी कि एसेट जब इंक्रीज होंगी तो बाई साइड पे शो किया जाएगा, और एसेट्स यदि डिक्रीज होंगी तो उसको डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। एसेट्स का इंक्रीज होना बाई साइड पे और एसेट्स का डिक्रीज होना टू साइड पे। इसके अलावा एसेट्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। इसके अलावा कुछ भी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे। ऑल द प्रॉफिट्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। हमारे जो भी प्रॉफिट्स हैं उसको क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। और यदि हमारा लॉस हो रहा है, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं, लॉस हो रहा है, तो उसको डेबिट साइड पे शो किया जाएगा। इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड हमारी बिगर आ रही है तो हमारे लिए ये लॉस होगा, और यदि क्रेडिट साइड हमारी बिगर आ रही है तो वो प्रॉफिट होगा। बाद में जितना हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट में जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कुछ एरो, ए मीन्स एसेट्स का इंक्रीज होना और लायबिलिटी का डिक्रीज होना, और डेबिट साइड पे एसेट्स का डिक्रीज होना और लायबिलिटी का इंक्रीज होना लिखा है। तो रिवैल्यूएशन की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड है। तो हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही हैं।
जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी होती है, बुक वैल्यू दी होती है, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे फर्म जो है अपने अकाउंट्स को रीवैल्यूएट करती है, और यदि एसेट्स इंक्रीज हुई होंगी तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। क्रेडिट साइड पे वो सारी आइटम्स लिखी जाएंगी जिससे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। डेबिट साइड पे वो सारी आइटम्स लिखी जाएंगी जिससे फर्म को लॉस हो रहा है। जैसे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एक तरह से लॉस है, उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो आइटम्स में सबसे पहले ये थोड़ा सा फॉर्मेट लर्न कर लेना, या फिर आप एरो से भी ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। एसेट्स का इंक्रीज होना बाई साइड पे, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना बाई साइड पे। एसेट्स का डिक्रीज होना टू साइड पे, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना टू साइड पे। इसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बाय साइड पे, या फिर हमने सेल की है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, उसको बाय साइड पे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स जैसे मैंने बता दिए। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कैश पेमेंट हमने करा है। तो जब दोनों आइटम्स दोनों साइड पे हमने आइटम्स को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ये साइड हमारी प्रॉफिट्स की साइड है। प्रॉफिट्स को हमने बाई साइड पे लिखा और जितने लॉसेस थे उनको हमने डेबिट साइड पे लिखा, टू साइड पे लिखा। तो अब ये वाली साइड हमारी बिगर है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये हमारी साइड बिगर आ रही है, इट मीन्स हमें गेन हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड बिगर है तो हमें प्रॉफिट है। तो वो कितना प्रॉफिट है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर कहलाती है। ये मैंने लेजर के वीडियो में समझाया हुआ है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर रहती है। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल लिया है, प्रैक्टिकल की हेल्प से हम आपको बताएंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे इस प्रैक्टिकल में ए बी दो पार्टनर हैं जो कि 3:2 में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं, और उनकी जो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट हमें शो किए गए ये सारे के सारे हमारी बुक वैल्यू हैं। और ये ए और बी की कैपिटल दी हुई है। सी का एडमिशन होता है, सी 15,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 5,000 का गुडविल लेके आ रहा है। उसके आने पे जब फर्म ने अपने अकाउंट्स को रीवैल्यूएट किया तो उसमें देखा गया कि जो स्टॉक था वो रिड्यूस हुआ था 10% से, प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट हुई थी यानी कि इंक्रीज हुई थी। फर्नीचर को रीवैल्यूएट किया गया तो वो 9,000 था। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन द सन्डी डेटर्स एट 5%। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल था 200 का। इन्वेस्टमेंट जो कि पहले से बैलेंस शीट में नहीं थी उसको अकाउंट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर ऑफ 100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज रिटर्न ऑफ। हमारे कुछ क्रेडिटर थे 100 के, उसकी मनी जो है उन्होंने अपनी मनी क्लेम नहीं की है और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है। तो ये प्रैक्टिकल में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है हम वो बताएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए उससे हमें जर्नल एंट्रीज, पहले तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो हमें जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, या फिर हम डायरेक्ट जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया फॉर्मेट की हेल्प से इंक्रीज डिक्रीज देखा जाएगा और उससे भी आप बना सकते हो। एग्जाम में कभी हमें जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं और कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज देखिए, सबसे पहले जो पहला पॉइंट था हमारी स्टेटमेंट का, ये वही बैलेंस शीट जो अभी मैंने पढ़ी है वही बैलेंस शीट है, और इधर हमने 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को लिखा है। सबसे पहली एडजस्टमेंट थी सी इज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। जब सी कैपिटल लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये पहली एंट्री है। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है, फर्म में पैसा आ रहा है तो हम लोग कैश को डेबिट करेंगे, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो फर्म में आ रहा है उसको डेबिट करिए। फर्म में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, इसलिए हमने ये पहले पॉइंट में हमने 20,000 से इसको डेबिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। हमारा जो स्टॉक है वो 10% से रिड्यूस हो रहा है। 10% से रिड्यूस, हमें स्टॉक के ऊपर 10% निकालना होगा। स्टॉक की हमारी जो वैल्यू है दैट इज 15,000। 15,000 के ऊपर हमने 10% निकाला तो ये हमारा 1500 आएगा।
क्योंकि हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब एसेट्स जो हमारी रिड्यूस होती हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री है। एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ऑपोजिट साइड पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखना है। तो यहाँ पे स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो हमने टू साइड पे इसको लिख दिया। जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी है वो एप्रिशिएट कर रही है, एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का था, उसके ऊपर 10% निकाला तो वो हमारा 3,000 आ रहा है। 3,000 रुपीज से हमारी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज होने पे हम एसेट को यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000। हमारा फर्नीचर जो है उसको रीवैल्यूड किया गया और उसकी वैल्यू थी 9,000। हमें पहले ये देखना है कि हमारी बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 और यहाँ पे अब वैल्यू कितनी हो गई 9,000। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट चेंजेस का अकाउंट है, इसमें जितना चेंज आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमें 10,000 माइनस 9,000 इनको माइनस किया तो ये अमाउंट हमारा आ रहा है 1,000। तो 1,000 से एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर को हमने इसलिए क्रेडिट किया, ये हमारी एसेट है और एसेट जब रिड्यूस होती है तो टू साइड पे लिखते हैं यानी कि क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे फर्नीचर रिड्यूस हो रहा था इसलिए हमने टू साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखा है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एट 5%। पहले हमें देखना होगा हमारे डेप्टर्स कितने के हैं। डेप्टर्स हमारे 12,000 के हैं, उसके ऊपर हमने 5% कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी 600। वो तो अमाउंट हमारा आता है 600 का। तो यहाँ पे जो हमारी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ₹200 इज प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 200 का है। इसमें हमारी जो लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन्वेस्टमेंट 1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं था, उसको टेकन इनटू अकाउंट। तो हमारी एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो एसेट को हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। हमारे यहाँ पे क्रेडिटर हमारे राइट ऑफ हो रहे हैं, यानी कि हमने हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद ₹100। तो एक तो ये मेथड है, पहले जर्नल एंट्रीज पास कर ली जाए और फिर जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्टिंग कर दी जाए। जैसे कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन पहला जो है उसका तो कोई रिवैल्यूएशन में एंट्री होगी नहीं, तो यहाँ पे जैसे रिवैल्यूएशन का टू साइड पे हम स्टॉक दिखा दें, फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन के ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे बाय प्लांट एंड मशीनरी दिखा दें। हमेशा जब लेजर बनाया जाता है तो रिवैल्यूएशन के जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है तो उसके ऑपोजिट जो है उसे लिखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू साइड पे लिख दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लिख दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के ऑपोजिट क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे बाय वर्ड यूज करते हैं, बाय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और यहाँ पे बाय सन्डे क्रेडिटर्स हो जाएगा। या तो आप जर्नल एंट्रीज की हेल्प से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली भी प्रिपेयर किया जाता है। डायरेक्टली हम इसको प्रिपेयर करने के लिए या तो फॉर्मेट आप लर्न कर लीजिए, फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज की हेल्प से भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन सकता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मेट से भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि डेबिट साइड है और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है। स्टूडेंट्स इसको क्रेडिट साइड को बाय साइड भी बोलते हैं
और जो डेबिट साइड है उसको टू साइड भी बोलते हैं। तो ये हमारा वही स्टेटमेंट है जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, बैलेंस शीट है। और सबसे पहली हमारी जो एडजस्टमेंट है, सी इज़ टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। तो इसमें रीवैल्यूएशन, इसकी एंट्री जो रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। तो इसका इसमें कहीं पे भी रीवैल्यूएशन नहीं आ रहा, तो इसकी कोई भी एंट्री जो है रीवैल्यूएशन में इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो है, स्टॉक इज रिड्यूस्ड। तो स्टॉक यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमारा स्टॉक रिड्यूस होगा तो हम उसको टू साइड पे शो करेंगे, जो कि फॉर्मेट में मैंने दिया था। स्टॉक में एसेट है, हमारी एसेट का एरो जो था हमारा नीचे की तरफ था, तो यहाँ पे हमारा एसेट्स का रिड्यूस होना कहाँ पे दिखाया जाएगा, एसेट्स का, स्टॉक का रिड्यूस होना टू साइड पे दिखाया जाएगा। इसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो रहा है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू स्टार्टिंग में एरो में बनाया था कि एसेट्स जब ऊपर जाती हैं तो वो अमाउंट हम बाय साइड पे शो करते हैं। तो एसेट्स हमारी रिड्यूस हो रही, सॉरी, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं, तो हमने इसको बाय प्लांट एंड मशीनरी 3,000 रुपीज शो कर दिया। फर्नीचर रिवैल्यूट किया तो वो 9,000 का था, तो फर्नीचर हमारा 1,000 से कम हो रहा है। तो जैसे कि एसेट्स का मैंने आपको बताया, एसेट्स कम हो रही हैं, तो यहाँ पे हम टू साइड पे शो करेंगे। लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको टू साइड पे शो किया जाता है, यानी कि जो एसेट्स का मैंने सिंबल बनाया उससे ओपोजिट आपको जाना है। तो प्रोविजन फॉर हमारी प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम टू साइड पे शो करेंगे। अमाउंट मैंने आपको पहले बता दिया, अमाउंट 5% डेप्टर्स के ऊपर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हम टू साइड पे शो करेंगे। और आउटस्टैंडिंग बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा जा सकता है, 200 रुपीज। इन्वेस्टमेंट, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, जब एसेट्स इंक्रीज होंगी तो उसको बाय, एसेट्स जब अप ऊपर जाएंगी तो हम उसको बाय साइड पे शो करेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 1,000 रुपीज। क्रेडिटर जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमारे कम हो रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, उसको कम हो रहे हैं। जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है तो उसको बाय साइड पे लिखा जाता है, लाइबिलिटी का कम होना इधर दिखाया जाता है। ये 100 रुपीज हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो मेनली हमने यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन की बाय साइड पे एसेट्स का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना शो किया है। इसी तरह से टू साइड पे एसेट्स का डिक्रीज होना और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना शो किया है। ये पोस्टिंग करने के बाद, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं, ये पोस्टिंग करने के बाद हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब है हमें हमें क्रेडिट साइड को प्लस करना होगा और फिर डेबिट साइड को प्लस करना होगा। दोनों को प्लस करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालना होगा और उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। जैसे यहाँ पे हमने इसको 3,000 प्लस 1,000 प्लस 100 इसको प्लस किया, तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है 4,100। और इसमें हमने डेबिट साइड को 1,500 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 200 इसको प्लस किया, तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है 3,300। तो एक तरफ का टोटल है, इस तरफ का टोटल 3,300 है और इस तरफ का टोटल 4,100 है। दोनों में से जो बिगर अमाउंट होगा, जैसे 41 बिगर अमाउंट है, उसको दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। 4,100 को हम लोग दोनों तरफ शो करेंगे और उसमें से 4,100 में से हमने 3,300 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये हमारा 800 जो है वो है हमारी बैलेंसिंग फिगर। 800 बैलेंसिंग फिगर है और ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को, जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें दिया गया था, 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। तो ये हमारा जो ए और बी जो है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। तो इसमें हमें ये जो बैलेंसिंग फिगर जब हम निकालते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि क्रेडिट साइड बिगर होगी, क्रेडिट साइड बिगर होगी तो हमारा प्रॉफिट आएगा, और यदि हमारी डेबिट साइड बिगर होगी तो हमारा लॉस आएगा, जो कि हम बाय साइड पे शो करेंगे।
तो ये हमारा प्रैक्टिकल जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।